एक मिनट सोच के देखो, जब आपका क्लासमेट ये डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, तब आप ऑलरेडी एक ऐसा एप्लीकेशन बना चुके होगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। इम्पॉसिबल लगता है ना? वेट, लेट मी टेल यू समथिंग। मैंने ऐसे कई सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं जो कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और उनको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसको कौन से स्टैक में जाना है। माई सेल्फ भागीरथ, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एक फ्रेशर को या एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पता होने चाहिए अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हुए और अपने करियर को चूज़ करते हुए। अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से अपने करियर को डिसाइड किया जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, जॉब मार्केट बहुत तरीके से चेंज हुआ है। ऑब्वियसली बहुत इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि एआई की वजह से आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जॉब्स नहीं होगी या फिर कोडिंग में कोई करियर नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने थर्ड ईयर में जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो यही स्टैक पढ़ना है। अब मान लो कि आप एक कंपनी में जाते हो और उस कंपनी में अगर आपको फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है और आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख के जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ एक मोबाइल गेम पे ड्राइविंग सिखाई और आपको बोल दिया कि अब जाके मुंबई में ट्रैफिक में गाड़ी चलाओ। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में अभी हम लोग वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, ताकि आप एक अच्छा करियर या अच्छी जॉब लैंड कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। सबसे पहली चीज, चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वाइजली। बिकॉज जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हो। तो मोस्टली जब आप कॉलेज में हो और क्योंकि आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियस है कि आप सी या C++ पढ़ रहे होगे। बट आप ये भी देखो कि आपको जिस डोमेन में जाना है, लेट्स से आपको डेटा साइंस में जाना है, तो डेटा साइंस के लिए पाइथन भी इंपॉर्टेंट है। C++ आपके फाउंडेशन को तो स्ट्रॉन्ग कर देगा, बट पाइथन से ही आप उस रोड मैप को फॉलो करते हुए जा रहे होगे जो आपको डेटा साइंस की तरफ लेके जाएगा। तो चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वाइजली, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना अच्छे से समझो, उतना चीज़ें उसमें क्लियर करो, उतने कंसेप्ट्स उसके क्लियर करो कि आप बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बना रहे हो, ना सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहे हो। सो नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 2, विच इज प्रोजेक्ट फर्स्ट लर्निंग अप्रोच। सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने पढ़ा है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनाना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे कुछ आउटकम निकल पाता हो। लेट्स से कि आपने कोई नंबर गेसिंग गेम बना दिया या आपने कोई कैलकुलेटर बनाया। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको यूज़ किया जा सके और उनसे फाइनली कुछ ना कुछ आउटकम निकाला जा सके। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 3, विच इज़ यू नीड टू फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली हर फ्रेशर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसको लगता है कि सिंटैक्स सीख लूँ तो फिर मैं गूगल में चला जाऊँगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गूगल भी ये चाहता है कि सिंटैक्स तो आप कहीं से देख भी लोगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहाँ से लाओगे, वो आपको खुद इनबिल्ट आनी चाहिए या फिर आपको धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। सो नाउ हियर कम्स द स्टेप नंबर 4, विच इज़ यू नीड टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। जब आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, तभी आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि आपके वर्क को रिप्रेजेंट करे। सो बेसिकली जिसमें ये समझ में आए कि आपने प्रोजेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है, और वो स्टेप बाय स्टेप जो आपने बिल्ड किया है वो आपने गिट पे प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ हो। आपकी गिट की रिपोजिटरी बताए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो और उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हो। सो हियर कम्स द लास्ट स्टेप, विच इज द 5th स्टेप, कि आपको डे 1 से कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी है। सो यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आइदर यू कैन बिल्ड योर ओन। दोनों में से आप कुछ भी करिए, बट अल्टीमेटली आपके पास वो नेटवर्क होना चाहिए जो आपको राइट गाइडेंस दे और साथ ही साथ ये बताए कि लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई हैकेथॉन ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने लोकल एरिया में कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो टेक की बात करता हो, या आप कोई ऑनलाइन चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एनी ऑफ दिस कैन वर्क, बस आपको कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी है, बिकॉज नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। सो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी मेरी अपनी स्टोरी है। सो बेसिकली जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने पूरा साल यही सोच के निकाल दिया कि इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट। अभी तो मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगा, फिर थर्ड ईयर में जब जाऊँगा तब कुछ सीखना शुरू करूँगा।
बट दैट वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। लेकिन लकीली मुझे किसी ने बहुत फोर्स करके फर्स्ट ईयर के एंड में ही एक स्टैक पकड़ा दिया कि ये स्टैक सीखना शुरू करो। उस स्टैक को सीखते हुए मैंने एक्चुअली समझा कि कैसे कोडिंग में अपना करियर बनेगा और किस तरीके से एग्जैक्टली चीज़ें काम करती है रियल वर्ल्ड में। सो जितना मैंने कॉलेज के पूरे साल में फर्स्ट ईयर में सीखा था उसका 10x मैंने बस उन 3 महीनों में गर्मी की छुट्टियों में सीख लिया था। सो बेसिकली ये जो मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा उसी को मैंने और शार्पन किया सेकेंड ईयर के अंदर, एंड फाइनली थर्ड ईयर आते आते मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी इंटर्नशिप के लिए। जबकि मेरे वो फ्रेंड्स जो ये सोचते थे कि थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे वो अब तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे। सो बेसिकली इसीलिए मैं आप लोगों को भी फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग भी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लो, ताकि बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और आप कहीं ना कहीं लैंड कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको ये सारी नॉलेज की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है एंड इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम स्टार्टिंग टुडे। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हो और कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो वो भी कमेंट में मेंशन करो ताकि उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन पाए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।